अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ वेरिएबल्स देखेंगे और उनका रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल आउटपुट होता क्या है, ये आपका कोर्स आउटलाइन का फर्स्ट कंटेंट में है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट बेसिकली आपका वो आउटपुट होता है जो एक्चुअली में रियल लाइफ में आप गेन करते हो, आपका एक्चुअली जो आउटपुट होता है। ठीक है, और पोटेंशियल आउटपुट वो होता है कि जितना आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एक एस्टिमेशन होती है पोटेंशियल आउटपुट में, यानी कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वो होता है जो आप एक्चुअली में प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, यहाँ पे यही इसी तरह डिफाइन किया गया है इस चीज़ को। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एक्चुअल आउटपुट इज ग्रोथ दैट हैज़ एक्चुअली हैपन इन रियल लाइफ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और पोटेंशियल आउटपुट वो है जो आपकी इकोनॉमी जो है वो अचीव कर सकती है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर इकोनॉमी। ठीक है, और अगर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा आउटपुट गैप। ठीक है, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है पोटेंशियल आउटपुट से, इट्स मीन कि आपके जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आपका रियल लाइफ में आउटपुट है, तो इट्स मीन कि आपके पास पॉजिटिव गैप है। ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट गैप है। और अगर आपका पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा है, यानी कि आपके पास कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है और एक्चुअल आउटपुट जो है वो कम है, तो आपका जो आउटपुट गैप है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये छोटी सारी टर्म्स थी, मतलब कि इनका सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैक्रो वेरिएबल्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि मैक्रो वेरिएबल्स होते कौन कौन से हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सब जो है कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, प्राइसेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे आपके पास जो हैं ये आपके जो है मैक्रो वेरिएबल्स हैं। और ये आपका आउटपुट जो है इन तमाम वेरिएबल्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहले है कंजप्शन फंक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। ये बहुत कॉमनली जो है रिलेशनशिप है। ठीक है, ये मोस्टली थेरीज में आपका यूज़ भी होगा, इनकम एंड कंजप्शन रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है तो ऑब्वियस बात है कि आप जो है कंजप्शन कंज्यूम करना जो वो इंक्रीज़ कर देते हो। ठीक है, कंजप्शन जो है आपकी वो आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि जो आपकी कंजप्शन है वो आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही है और ये फंक्शन ऑफ इनकम है, यानी कि आपके इनकम के चेंज होने से आपकी कंजप्शन जो है वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, जब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। ये देखें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो है कंजप्शन इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनकम के इफेक्ट करने से आपकी कंजप्शन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, कोई दरमियान में दूसरा सोर्स नहीं है। ठीक है, समटाइम्स आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ठीक है, वो आपके पास एक सोर्स होता है, एक मीडियन होता है कह ले, जो इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इट्स मीन कि जब आपकी चेंज जो आएगा कंजप्शन में वो आपकी इनकम की वजह से जो चेंज आ रहा है वो आपका पॉजिटिव होगा और ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। इट्स मीन कि आपकी जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कुछ इस तरह स्लोप जो है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। कंजप्शन जैसे जैसे आपकी इंक्रीज़ होगी आपकी जो है इनकम भी वैसे वैसे इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब जो केन्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ करती है लेकिन लेस प्रोपोर्शनली टू इंक्रीज़ इन इनकम, यानी कि जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी उससे कम जो है आपकी कंजप्शन जो है इंक्रीज़ करेगी। और इसके अकॉर्डिंग जो है कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजप्शन। बेसिकली आपको ऑटोनोमस और इंड्यूस का पता होना चाहिए। ऑटोनोमस वो वेरिएबल होता है जो आपकी इनकम से अफेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, आपकी रियल वेरिएबल से अफेक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन इंड्यूस वो होती है कंजप्शन जो आपकी इनकम से अफेक्ट
हो रही होती है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो आपकी इनकम से इफेक्ट नहीं हो रही, आपकी इनकम के चेंज होने से या आपकी जो कंजम्पशन पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इंड्यूस कंजम्पशन के आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो स्मॉल सी है वो आपने पहले भी माइक्रो में भी पढ़ा है, वो आपकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है। मार्जिन प्रोपेंसिटी के ईच यूनिट पे आपकी कंजम्पशन क्या है, ठीक है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है ऑल सिर्फ C/Y होता है कि इनकम के चेंज आने से आपके कंजप्शन में क्या आया है, ठीक है। ये सिर्फ इस रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पे जस्ट आपने C जो केन्स की फंक्शन है वो पुट कर दिया हुआ इन्होंने, और ये आपके पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। आगे आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उन्होंने निकाला हुआ है, वो आपका जो है वो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, कंजप्शन का विद रिस्पेक्ट टू Y, वो भी चेंज को ही शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेविंग फंक्शन, ठीक है, और इसका रिलेशनशिप इनकम के साथ। अब इसका भी जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ करती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो स्लोप भी इसकी पॉजिटिव होगी, मींस कि आपके चेंज इन इनकम और चेंज इन एस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। ये देखें ग्रेटर देन ज़ीरो है और आपकी स्लोप भी पॉजिटिव है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू केन्स जो आपका केन्स का सेविंग फंक्शन है वो आपका दिस है, ठीक है। या आपकी ऑटोनोमस सेविंग है, यानी कि इसको कोई इफेक्ट नहीं होता इनकम के चेंज होने से, और यह आपकी जो है इंड्यूस सेविंग है। और यहाँ पे जो है आपके पास एस जो स्मॉल एस है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और जो यहाँ पे उन्होंने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो फाइंड आउट कर लिया हुआ है जस्ट इक्वेशन पुट करके। आपको फार्मूला पता होगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है S/Y, जिस तरह कंजप्शन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन था C/Y, इसी तरह यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, इसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो आपके चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। आगे आपके पास इनकम फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, ठीक है। अब इनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आपकी इनकम जो है वो आपका फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने आपके लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू बताया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम में चेंज आता है। आपके पास K मल्टीप्लायर फैक्ट है, ठीक है। ये एक मतलब के कह लें कि एक टर्म ली हुई है जिसके थ्रू वो रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है। और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट्स मीन कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आपकी भी इनकम भी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही है, और ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करेगी, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और यहाँ पे भी उन्होंने एक कोएफिशिएंट लेके एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट के थ्रू रिलेशनशिप बताया है, ठीक है, क्योंकि इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। आगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का हमेशा ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोन वगैरह लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी पैसे लेंगे तो उस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इस वजह से जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, और जो है वो इनका ऑपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। चूँकि इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है तो इनका नेगेटिव स्लोप आएगी, और वो कुछ इस तरह होगी कि नेगेटिव ज़ीरो, और वो नेगेटिव स्लोप आपको पता है इस तरह होती है, ठीक है। आपका नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो I0 माइनस VI, ये आपके पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, और ये आपके पास ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इनकम के चेंज होने से या इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। और ये आपके पास VI है, यानी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है जो कि चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि आपका आउटपुट जो आता है, और रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड आउटपुट। वाया आपके पास जो है आउटपुट है और फंक्शन ऑफ लेबर है, यानी कि लेबर के चेंज होने से आपके आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी लेबर इंक्रीज़ करेगी आपकी आउटपुट भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, यानी कि आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे,
ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ आपने रिटर्न्स पढ़े होंगे ना, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेगी डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब से पहले लेबर इंक्रीज़ करेगी तो आपकी आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जैसे जैसे आपकी लेबर इंक्रीज़ करेगी आपका आउटपुट जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिमांड फॉर लेबर फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेजेस एंड डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। अब जैसे भी एक कोई प्रोड्यूसर है वो हायर करता है लेबर को, तो जैसे ही आपकी रियल वेजेस उसको लगेगा इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो डिमांड कम कर देगा कि उसको अब लेबर को वेजेस जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका जो है ऑपोजिट रिलेशनशिप होगा, इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आपकी जैसे जैसे रियल वेजेस इंक्रीज़ करेंगी, ये डब्ल्यू और पी जो है ये आपका रियल वेजेस को शो कर रहा है, और डी एल डिमांड फॉर लेबर, रियल वेज इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव रिलेशन। सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेजेस एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है ये भी आपका जो है पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर है, यानी कि लेबर पे डिपेंड कर रहा है। जब लेबर को पता चलेगा उसकी वेजेस बढ़ रही हैं, रियल वेजेस, तो ऑब्वियसली वो सप्लाई जो है वो बढ़ा देगी अपनी, ठीक है। लेबर की सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, ये पॉजिटिव रिलेशन है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है। यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर नेगेटिव है और सप्लाई फॉर लेबर का जो है पॉजिटिव रिलेशन है विद रियल वेजेस, ठीक है। आगे है डिमांड फॉर मनी फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मनी, डिमांड फॉर मनी, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट। डिमांड फॉर मनी तब ज़्यादा होती है जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। यानी कि इनका ऑपोजिट रिलेशन है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी जो डिमांड फॉर मनी है वो कम होगी, ठीक है। आपकी ये डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाएगी। ऑपोजिट रिलेशन है, यानी कि लेस देन ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे डिमांड का आ रही हो और सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि सप्लायर्स जो बैंकर्स हैं, आपका स्टेट बैंक है, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो स्टेट बैंक या आपका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। तो वो सारे बैंक्स जो हैं आपकी सप्लाई ऑफ मनी तब बढ़ाते हैं जब उनको इंटरेस्ट रेट उस पर ज़्यादा मिल रहा होता है, यानी कि आपकी मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि डिमांड फॉर मनी का आपकी जो इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। और पॉजिटिव रिलेशन की वजह से ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है और स्लोप भी इसकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लेशन फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। मनी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती है, यानी कि पैसा ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी में, तो आपकी जो है इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती है, तो आपका ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इम्पोर्ट फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है। आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ करती है आप लग्जरीज़ को प्रेफर करते हो, ठीक है, आप इम्पोर्ट करते हो चीज़ें, तो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो आएगा, ठीक है। आज का बस इतना ही। नेक्स्ट हम जो है बाकी का कोर्स कंटेंट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।